माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 के बारे में। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका जो पेपर है वो आपका दिसंबर में होगा। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें 2021 में दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के 2022 की जनवरी के स्टार्टिंग में सीटेट का पेपर हुआ था और मल्टीपल जो आपकी शिफ्ट हैं उनमें हुआ था। तो लगभग 20 से 22 पेपर इसमें आपको कराए गए थे सीटेट के पेपर 20 से 22 शिफ्टों में। तो इसकी रेस्पॉन्स की जारी हुई, और रेस्पॉन्स की का मतलब होता है एक तरीके से आंसर की ही होती है। ये रेस्पॉन्स की तो नाम है इसका, तो एक तरीके से आंसर की होती है। और ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होता है जो आपने पेपर दिया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसी पेपर से आप देख भी सकते हो। करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, ये सब कुछ वहीं से लिखा हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं एज क्वेश्चन मैंडेटरी और नॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन रियल पेपर क्वेश्चन पेपर है आपका, मैथ्स का पेपर है, गणित का। तो जो भी क्वेश्चन मैथ्स के न्यूमेरिकल बेस्ड कराए गए थे उनको मैं आपको करा रहा हूँ। इसके लगभग 10 पेपर मैंने आपको करा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप सभी को बता दें इसकी जो पेडागोगी की है वो भी सीरीज अब आपकी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी 1-2 दिन में। तो वो मैथ्स की जो पेडागोगी है आप उसको भी कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 2022, 23 या 24 में निकालना चाहते हैं, 120 प्लस का स्कोर आपने सोचा है, बेहतर स्कोर सोचा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सीटेट के मैथ्स को झंडू बम बनाने के लिए ही बना है। समझ गए होंगे आप। टीचर अगर आपको भविष्य में बनना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप कंटेंट देखते रहिए, क्लासेस लेते रहिए, आप फायदा लेते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। आज का पहला सवाल है, शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9, 16 है, 4 है या 9 है या 16 है, तो वर्ग बन पाता है, मतलब वर्ग बन जाता है। यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, तो वर्ग नहीं बन पाता है। इस प्रकार तो एक वर्ग नहीं बन पाता है। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। किस बात को समझने में मदद नहीं करती है, ये आपसे पूछा है। किस बात को समझने में मदद नहीं करती है, ये आपसे पूछा है। देखिए, प्रत्येक टोकन का आयतन, यहाँ पर आयताकार क्षेत्र की बात हो रही है, तो आयतन की तो बात ही नहीं हो रही है। वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ जी हाँ, आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 4 का मतलब अगर साइड 2-2 होगी तो 4 आएगा। 9 का मतलब साइड 3-3 होगी तो आपका 9 आएगा। अगर साइड 4-4 होगी तो आपका वर्ग 16 बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए तो ये वैलिड है, अच्छा है। 16 तक के संख्याओं के गुणनखंड, ये भी बात आपको पता चल जाएगी कि 16 तक के संख्याओं के गुणनखंड क्या क्या हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, क्योंकि जो वर्ग का स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो पूर्ण वर्ग का भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक टोकन का आयतन, इसके बारे में आपको यहाँ कुछ भी डिटेल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टोकन का आयतन के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिल रही है। इसी वजह से यही आपका सही होगा, गलत है इसी वजह से सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दी गई संख्या का गुणनफल को चुनिए। गुणनफल क्या होगा? तो 0.54 दे रखा है, मल्टीपल में 0.01 दे रखा है और मल्टीपल में 0.4 दे रखा है। अब यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 100 का भाग लगाइए, पॉइंट हटाते हैं फिर 100 का भाग लगाइए, और फिर पॉइंट हटाते हैं तो 10 का भाग लगाइए। क्लियर है? 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार। क्लियर? 2 से कैंसिल आउट इसको हम करते हैं तो 50 बार, और 2 से करेंगे इसको 27 बार, और 2 से करेंगे तो ये 25 बार। क्लियर? तो ऊपर आपका 27 बचेगा, नीचे बचेगा 100, 500, 5 का ये बचा, 100 का ये बचा और 25 ये बचा, कुल मिला के। एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए, 0.54 था आपका, मल्टीपल में 0.01 है, मल्टीपल में 0.4 है। ठीक है? अब गुणनफल को चुनिए, तो गुणनफल क्या होगा इसको चुन लीजिए। डिजिट से भी आ सकता है आपका, तो यहाँ पॉइंट ही हटाने का प्रयास करते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो इसका आएगा, 2 जीरो इसके आएंगे और 1 जीरो इसके आएंगे, तो कुल मिला के कितने जीरो बने? 5 जीरो बने। ठीक है?
तो पॉइंट देखिए इतना तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत है, ये भी मुश्किल लग रहा है, ये भी मुश्किल लग रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन ही राइट लग रहा है देखने में तो। पर चेक कर लेते हैं, 4 का गुणा 54 से करिए तो 4 चौके 16, चेक करने पे ही पता चलेगा। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 216। अब नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट तो जीरो लगानी पड़ेंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.00216 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.00216। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मार्क्स और 1 रॉन्ग मार्क्स। 2 मिक्स्ड 3/4 kg, 3 मिक्स्ड 1/4 kg चीनी के पैकेटों से 1/8 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए इसको समझिए, 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/4, ये आपका चीनी के पैकेट हैं, इनका सम निकाल लीजिए। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 4 3 12 और 1 13/4, और इसमें भाग लगा दीजिए 1/8 का। क्लियर है, क्योंकि पैकेटों की संख्या निकालनी है तो तभी निकल पाएगी। तो 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, 11 और 13 कितना हो जाएगा 24, और नीचे 1/8 हो जाएगा। क्लियर, तो ऊपर जाएगा 8, तो 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए 8 को 2 बार, तो 2 का गुणा होगा 24 से, 24 दूनी 48, तो 48 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। 48 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए 625 के बारे में बात करते हैं, तो 625 होता है 25 का वर्ग। कितने का, 25 का वर्ग होता है 625, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। 169 की बात करें तो ये होता है 13 का वर्ग। कितने का, 13 का वर्ग होता है 169, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। 225 की बात करें तो ये होता है 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर 222 की बात करें तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी कि ये आपका गलत है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो गलत है इसी वजह से सही है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो मान लीजिए 2 अंकीय संख्या x y है एक। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है 12, तो अंकों का योग कर दीजिए भाई। 2 अंकीय 1 मिनट 2 अंकीय संख्या है x y, कितनी है 2 अंकीय संख्या, अंकों का योग कितना है 12, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है 12 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है 12। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, इस संख्या में से ये जो एक्स वाई संख्या है, अब यहाँ पर ऑप्शन पे जाइए। 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 12 है, तो 5 और 12, 5 और 7 12, 7 और 5 12, 8 4 12, 4 8 12, यानी कि अभी तो ऑप्शन सभी सही हैं। यदि इस संख्या में से, ये जो संख्या है में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, 2 अंकीय संख्याओं का योग कितना है 12। यदि इस संख्या में से, जो ये संख्या है, इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। इसका 3 गुना घटा दिया जाए इस संख्या में से इस जोड़ का, मतलब ये जो जोड़ है 12 जो जोड़ दे रखा है, इसका 3 गुना घटा दिया जाए, यानी 36 घटा दिया जाए, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो 57 में से 36 घटा के देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4 और 7 11 और 10 21 बचेगा। यहाँ से 36 घटाइए तो ये कितना बचेगा, 35 दूनी 70, तो यहाँ पर 36 दूनी 72, 36 और 3 39 बचेगा। ये यहाँ पर देखते हैं 36 घटाइए 84 में से, तो पहले हम घटाते 34, फिर 48 बचेगा। बस हो गया खेल। देखिए 84 और ये हो गया 48, अंक बदल गए ना, 8 4 4 8, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये पक्की बात है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। मतलब 2 संख्याओं का गुणा किया तो दाईं तरफ कितने शून्य मिलते हैं 4, यानी कि संख्या में दाईं तरफ के अंक बता दिए उसने। अब इधर क्या आएगा वो अलग बात है। यदि दोनों में से
किसी एक संख्या के दोनों ओर शून्य मिलते हैं। मान लीजिए ये दोनों संख्या x और y है, तो इस संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं, बाकी इधर कोई भी संख्या हो सकती है। तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो कम से कम 2 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 2। यानी कि अधिकतम एक पे तो 3 जीरो बनेंगी, गलत है। केवल एक से नहीं काम चलेगा, केवल 2 से केवल 2 हो सकता है। अधिकतम 2 का मतलब कितना हो गया? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। तो आपके कितने हो सकते हैं? केवल 2 डिजिट, केवल 2 जीरो ही होंगे, तब आपकी कितनी जीरो बनेंगी? कुल मिला के 4 जीरो बन जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। सीटेट क्या जबरदस्त सवाल पूछता है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए 800 मीटर का ट्रैक है। मतलब ये पटना का स्टेडियम है, इसमें दौड़ने के लिए 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, इस पर आप कितना दौड़ते हैं? 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? यानी कि एक ट्रैक का 800 मीटर का है, तो आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तो आप 20 किलोमीटर दौड़ लिए। तो 20 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब आपको 800 मीटर के ट्रैक के हिसाब से दौड़ने हैं, तो 800 का भाग लगा दीजिए, नंबर ऑफ जो आपके रिवॉल्यूशंस हैं, चक्कर हैं, वो निकल आएंगे। तो यहां से इसको हटाइए पहले, तो 0 0 800 हो गया, जिस जीरो से ये जीरो गया और ये वाली जीरो से ये वाला जीरो गया। 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्लियर है? इस 2 से काटेंगे तो इसे 5 बार, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी कि कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे इस ट्रैक पर? कुल मिलाकर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कुल मिलाकर इस पर 25 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 20 गलत है, 16 गलत है, 40 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर कुल मिलाकर 25 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक आयत जो वर्ग नहीं है। पहले ही बोल दिया उसने, वर्ग नहीं है, एक आयत है जो वर्ग नहीं है, में कुल कितनी रेखिक और घुमावदार सममिति हो सकती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख पाते हैं, लिखते हैं। क्लियर? अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा ने 4 भूमिखंडों ए, बी, सी और डी भूमि पर परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल 20 गुणा 30 मीटर, 23 बाई 27, 24 बाई 26 और 25 बाई 25 मीटर है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? तो 4 भूमिखंड है, ए बी सी डी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो मैं ऑप्शन का सहारा ही लेता हूँ यहाँ से। देखिए पहला भूमिखंड है 20 और 30 का, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L इंटू बी, यानी कि 600 हो जाएगा। दूसरा क्षेत्रफल है आपका 23 और 27 का, कितना है? 23 का 27 से, तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा? अगर हम गुणा करते हैं 23 का गुणा करते हैं 27 से, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 7 या 21 का 1, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 23 दूनी 46, तो ये बनेगा आपका 1 2 5 और 1 6, 621 बनेगा ये मिलके। क्लियर है? इसके बाद जो भूमि सी है, सी भूमि पर चलते हैं, तो 24 16 का दे रखा है, 24 गुणे 16 L इंटू बी हो जाएगा ये। तो ये कितना होगा? 24 का गुणा अगर 16 से करेंगे, तो 24, माफ कीजिएगा, 24 का गुणा 26 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, तो कुल मिला के 4 12 5 और 1 6, तो ये बन जाएगा आपका 624। कितना बनेगा? 624। इसके बाद जो डी वाला पार्ट है आपका, ये है आपका 25 बाई 25, यानी कि 25 गुणे 25, तो ये बन जाएगा आपका 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? तो 600 कम है, 621 भी कम है, 624 सबसे ज़्यादा कौन सी है? 625 वाली। यानी कि उसे कौन सी भूमि लेने की आवश्यकता है? तो उसे भूमि डी लेने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी, ये दिल्ली है, दिल्ली से आपको चलना है SH यानी कि शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। दिल्ली से देहरादून की दूरी, अच्छा जी, ये है दिल्ली से शिमला की दूरी, और दिल्ली से देहरादून की दूरी, तो दिल्ली से
देहरादून, डीएच कर देते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर है। शिमला से मुंबई की दूरी, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी कितनी है? मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। शिमला से देहरादून की दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? तो ये है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 250 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 250 किलोमीटर। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का मतलब 250 किलोमीटर। हिया को देहरादून से, ये रही देहरादून, देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है। तो शिमला से, देहरादून से शिमला कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और शिमला से मुंबई कितनी दूरी है पर है? तो शिमला से मुंबई है 4.5, यानी कि उसे पहले 2 सेंटीमीटर इधर, फिर 4.5 सेंटीमीटर इधर, यानी कि उसे कितना चलना पड़ेगा? 6.5 सेंटीमीटर उसे चलना पड़ेगा। अब इसको समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? 1 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर 250 किलोमीटर, और उसे चलना कितना है? 6.5 सेंटीमीटर चलना है। तो ये कितना हो जाएगा? 250 गुणे 6.5 हो जाएगा, यही तो होगा। पॉइंट हटाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। 65 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, और 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, 150 और 12 हो जाएगा 162। कितना हो जाएगा? 162, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1625 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। तो 1125 किलोमीटर गलत होगा, 1725 किलोमीटर गलत होगा, 500 किलोमीटर गलत होगा, 1625 किलोमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मानचित्र से सवाल हर एक पेपर में पूछा गया है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें मानचित्र से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया हो, और इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो आप मानचित्र के सवाल थोड़ा सा ढंग से कर लीजिएगा। मेरी वीडियोज भी देख लेंगे, 10 वीडियो डाल चुका हूं, उनको भी देख लेंगे, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको कम से कम वहां पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से 7:45 पर चलना शुरू करता है, तो वह उसे कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा? तो घर से, ये है घर और ये है उसका स्कूल, SCH ऐसे बना देते हैं, स्कूल हो गया। तो घर से स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। 1 मिनट में, 1 मिनट में वो कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। कितना? 100 मीटर, यानी कि 1000 मीटर का चलेगा वो, 1000 मीटर चलेगा तो उसे कितना वो करना पड़ेगा, समय लगेगा? तो उसे 10 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 10 का गुणा कर देंगे। अब उसे 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर चलना है तो 5 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर, तो उसे 50 मिनट चलना पड़ेगा। 50 मिनट में वो अपने घर से स्कूल पहुंच जाएगा। तो 50 मिनट का समय इसमें जोड़ दीजिए, 7:45 का समय हो रहा है, इसमें 50 जोड़िए, तो 50 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 8:35 का समय हो जाएगा, 8:35। अब ऑप्शन में ढूंढिए, 8:30 गलत है, 8:25 गलत है, 8:45 गलत है, 8:35 का समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो कितना आसान सवाल आपसे पूछा गया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे अंदाज में ये शायद आज का लास्ट सवाल होगा। -2 + 4, -6 + 8, -12 + 12 ... 100 तक जाएगा। तो इसमें पूछा है कि इसका योग कितना होगा। देखिए माइनस, ये जो संख्या दे रखी है 100, ये एक सम संख्या है, इसको समझिए। -2 + 4 तो बचेगा क्या? +2। -6 + 8 बचेगा क्या? +2। -10 + 12 बचेगा क्या? +2। अब 2 के जोड़े से एक डिजिट आ रही है, 2 के जोड़े से एक डिजिट आ रही है, ऐसे कितने जोड़े इसमें बन जाएंगे? ऐसे कितने जोड़े इसमें बन जाएंगे? तो 2 4 6 8 10 12 करके कर रहा है, तो इसमें 50 जोड़े बनने चाहिए, 50 होंगी टोटल डिजिट। तो 50 में से कितने जोड़े बन जाएंगे? 25 जोड़े बन जाएंगे। तो 2 को कितनी बार जोड़ेंगे? 25 बार जोड़ेंगे। तो 2 × 25, क्योंकि 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 25 दूनी 50, तो इनका सम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 50 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे।
चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इसका पेपर जो है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। ये जो रियल पेपर मैं आपको करा रहा हूँ रेस्पॉन्स की से, यानी कि एक तरीके से आंसर की है ये, तो इससे जो पेपर करा रहा हूँ यही क्वेश्चन पेपर आपके एक तरीके से इसमें से रिपीट बहुत होगा, देख लेना आप, क्योंकि हर साल रिपीट करता है सीटेट, तो इस बार भी क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे। पेडागोगी के क्वेश्चंस तो हर बार रिपीट होते ही होते हैं। तो अगर आप सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप ना भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्लास को लेते रहिएगा, क्योंकि आपका फ़ायदा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आपका अगर बेनिफिट होगा तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कर जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।